अभी प्रोफेसर साहब आपको बता भी रहे थे, प्रोफेसर साहब खुद ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और ये संस्कृत पढ़ाते भी हैं। तो कम से कम इन्होंने जो अजायता का जो इन्होंने परिप्रेक्ष्य लिया, उन्होंने कहा कि इसका अर्थ तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि भाई इसका प्रकरणार्थ बस यही है कि नहीं आप इसको जन्म या पैदाइश से ही जोड़ के देखो, और भी उसके उत्पन्न भी होना इन्होंने, क्यों प्रोफेसर साहब सही है ना? जी महोदय, यहाँ पर जो ट्रांसफर प्रसंग है एक पूरा मिनट, भूतकालिक चल रहा है। जी भूतकालिक और चल रहा है, एक वही चीज। जी एक मिनट से हो गया वो तो एक मिनट, तो वहां पर उत्पन्न होना भी उसका एक अर्थ या भावार्थ लिया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि आप सेंस ये खुद सोच के देखिए कि वह जो लिखने वाला है, अब मैं जो प्रकरण लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि गिलास में आधा पानी भरा हुआ था, और आप आके हल्ला कर रहे हैं कि गिलास में आधा पानी खाली था। मैं कह रहा हूं कि गिलास में आधा पानी भरा हुआ था, आप कह रहे हैं कि गिलास ही आधा खाली था। दोनों में फर्क आया। फर्क ये आया कि वहां पर वो एक कल्पित प्रारूप में इस चीज को वर्गीकृत करने का, इस चीज को प्रतिपादित करने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि उस विराट पुरुष को हम कैसे समझें, कैसे जाने। अब आप कह रहे हैं कि किससे प्रश्न किया, किसने किसको उत्तर दिया, तो मैं आपको बताऊं कि जो वेद है ना, वेदों की उत्पत्ति का जो प्रादुर्भाव या जो सारांश माना जाता है, वो यही कहा जाता है कि वेद सबसे पहले ऋषियों को आत्मज्ञान से फलीभूत हुए, यानी आत्मज्ञान से उनको पता चला, वेद मंत्रों की रचनाओं का उन्होंने सर्जन किया, आत्मबोध से, आत्मज्ञान से। 4 ऋषियों को वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें ये कहा जाता है कि वो ईश्वरीय है। फिलहाल आज के टॉपिक का ये प्रकरण नहीं है, हम उधर बहुत लंबा नहीं जाने वाले, हम सिर्फ जो सूक्त है उस पर आते हैं। लेकिन आप मूल चीज से बार बार हटके अब आप दूसरा प्रश्न कर दे रहे हैं। अच्छा मेरे को अब ये बताइए, तो फिर किसने किससे पूछा, किसने किसको कहा? सर ये तात्पर्य कुशवाहा थोड़ी जी है कि किसने किसको बोला। एक मिनट रुको यार, किसने किसको बोला, किसने किससे कहा? आपका डाउट सिर्फ अजायता पर टिका हुआ है, और हमारा प्रत्युत्तर देना भी अजायता पर ही बैठता है कि वहां अजायता का जो आप प्रकरण जोड़ रहे हैं, उसको आप जानबूझ के सिर्फ जबरदस्ती जन्मना जन्मना जोड़ रहे हैं, यानी कि जैसे एक नॉर्मल इंसान की जो डिलीवरी होती है, अगर आपको वैसा ही लगता है तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रकरण या वो लिखने वाली चीजें या वो जो दृष्टांत वहां प्रस्तुत किए गए हैं वो वही होंगे जो आज की तारीख में आप लेते हैं। जैसे बुरा मत मानिएगा, एक शब्द है, आज प्राय वो गाली हो चुकी है, लेकिन अगर संस्कृत कोश में अगर आप उसको देखेंगे तो वह गाली नहीं है, थोड़ा सा है अजीब सर, शब्द, मैं बोलना नहीं चाहता। उसको सुन चुके हैं हम, उसको छोड़िए, आप मत बोलिए। तो हाँ, तो आप बताइए क्या डाउट आ रहा है आपको, हाँ, और मैं यही रहिएगा, प्रोफेसर इधर उधर साहब मत जाइएगा। बिल्कुल इधर ही रहूंगा। अगर प्रोफेसर साहब संस्कृत के पंडित हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, और ये मंत्र फिर एकदम से गलत साबित हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, पूछिए। एक सवाल प्रस्तुत करूं आपसे? वह रखिए, अपना बात रखिए। वो कहाँ गए? हाँ, शायद अभी हो सकता है इंटरनेट कट गया होगा, अभी आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सवाल, हाँ तब आप उनके अपना प्रश्न रख समक्ष दीजिए, रखना। आप रख दीजिए, हाँ नहीं रख दीजिए, आप रखिए नहीं, इस लेकिन पर्सन पे इसी से रिलेटेड रखिए ना, इसी से रिलेटेड बिल्कुल रखिए, आप इस मंत्र को गलत कर दीजिए। हाँ, गलत कर दीजिए। बिल्कुल इसी से रिलेटेड रहेगा, पर वो आ जाएंगे तो रखूंगा। वैसे इस पे 51,000 की शर्त लगने वाली थी कहीं पे, पर मैं उसको छोड़ के आज इधर ही उसका समाधान करना चाहूंगा। आप यहाँ अपनी बात रखिए सर, यहाँ पर पैसे की बात हाँ नहीं हो बिल्कुल, रही है। हाँ बस पैसे आप की यहाँ पर नहीं है, अपनी वो बात दूसरी रखिए। जगह की थी, इसलिए बता रहा हूँ। आ प्रोफेसर साहब आ गए हैं। हाँ हाँ, अरे अपनी मेरे बात को रखिए। चाहिए पैसिव इनकम यार, मेरे को चाहिए। देखो देखो अरे साहब, रुक जाइए, वो जो सेंटेंस है ना, पदव्याम शूद्रो अजायत, इसका संस्कृत का ये सेंटेंस है, और उसको हिंदी में अगर उसका मीनिंग देखते हैं तो बनता है, पहले मैं ब्रैकेट में, ये क्या कमेंट था भाई? वो छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं था, इन्हीं हिसाब से लगने वाली थी सर, तो वो शायद मेरे लिए ही था, पर छोड़ दीजिए। उसका जो अर्थ बनता है, मैं ब्रैकेट में रखता हूं 2, ब्रैकेट में है 2 पैरों से शूद्र पैदा हुए, इसका ये
उसका मैंने बनाया है। अब मैं प्रोफेसर साहब को एक सेंटेंस देता हूँ हिंदी में, जिसकी इनको संस्कृत बनानी है। मान लिया कि 100 घोड़े हैं या 1000 घोड़े लगा लो, 1000 घोड़े हैं, और फिर उसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ 1000। घोड़े के जो पैर है ना, उसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ 1000। तो घोड़ों ने पैरों से दौड़ लगाई और ब्रैकेट में है 1000। अब प्रोफेसर साहब इसकी थोड़ा संस्कृत बनाना। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, आपने मेरा सवाल सुन लिया। ये कह रहे हैं कि घोड़ों ने दौड़ लगाया और ब्रैकेट में 1000, इसकी संस्कृत आप हमको बना के दिखाइए। पैर भी है उधर, हजार घोड़ों ने दौड़ लगाई, ये बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं एक बार फिर सुन लीजिए। घोड़ों ने ब्रैकेट में है 1000 पैरों से दौड़ लगाई, मतलब 1000 की संस्कृत आनी नहीं है, उसके हिसाब से ब्रैकेट में रख रहे हैं, उससे आपका क्या संदर्भ है? मतलब क्या, किस विषय में जैसे कि अभी, हाँ मैं बता रहा हूँ, पदभ्याम शूद्रो अजायत, ब्रैकेट में है 2 पैरों से शूद्र पैदा हुए। जो यहाँ पे रूप है ना आपका पद का, पदभ्याम, ये 2 पैरों का है। तो पैर 2 ही तो होते हैं ना सर, द्विवचन में तो आएगा ना, वो पैर तो 2 ही होते हैं। हाँ, मैंने उसका 2 का ही बनाया ना, लेकिन मैंने जो आपको सेंटेंस दिया है वो ऐसा है कि घोड़ों ने ब्रैकेट में है 1000 पैरों से दौड़ लगाई, इसकी आपको संस्कृत बनानी है। तो अब देखिए, संस्कृत तो मैं बना दूंगा, उसकी समस्या नहीं है, बट आप जब बोल रहे हैं ना घोड़ों, तो आप पहले ही बहुवचन उपयोग कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे घोड़े होंगे तो उनके तो बहुत सारे पैर होंगे ही सही, उसमें समस्या क्या है? हाँ है ना, तो आप बनाइए ना उसका सेंटेंस, एक बार बनाइए तो सही। बहुत सारे घोड़ों ने दौड़ लगाई। हाँ, घोड़ों ने इन ब्रैकेट 1000 पैरों से दौड़ लगाई। अच्छा ठीक है। अस्वाहा। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, आपने प्रोफेसर रुक जाइए, अरे रुको प्रोफेसर, ये तो ट्रांसलेशन कर ही रहे हैं, लेकिन यही ट्रांसलेशन आपको भी करना पड़ेगा। सुभाष जी ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आप ट्रांसलेशन करिए। एक टास्क आपने इनको दिया है, एक टास्क ये भी आपको देंगे, और आपको भी करना पड़ेगा। फिर 5000 रुपए किसके खाते में जाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। नहीं, 5000 की शर्त नहीं है यहाँ पे। अरे सर 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 यहाँ पे शर्त नहीं है, ऐसे नहीं चलता है ना। कैसे भाई, एक टास्क आपने इनको दिया, एक टास्क ये आपको देंगे, फिर देखेंगे दोनों कितना संस्कृत जानते हैं ना। नहीं, वहाँ ऐसी शर्त नहीं है। मैं संस्कृत जानता ही नहीं, मैं तो ऊपर से जानता हूँ। नहीं, ऊपर से क्या होता है सर? ऊपर से क्या होता है? जैसे अभी मैं जैसे संस्कृत पढ़ते हैं उसका, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है सर। ऊपर से क्या होता है, यानी कि मैंने आपसे ये कहा कि ये प्रोफेसर हैं, तो आप इनका एग्जाम करने बैठ गए, कह रहे हैं कि इनको एक मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इसका ये संस्कृत बना दे। तो भाई आप अब इनका एग्जाम ले रहे हैं, तो संस्कृत तो आपको भी आनी चाहिए। क्या पता कि कहीं गलत बता दे तो क्या करिएगा? तो मुझे अब ये तलाशना पड़ेगा ना कि ये जो सेंटेंस ये दे रहे हैं, ये सही अनुवाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो आपको ये देंगे, मैं इनसे चेक करवाऊँ कि आपने सही बोला या नहीं बोला। भाई अगर चर्चा होगी तो बराबरी की होनी चाहिए ना, सेम टू सेम होनी चाहिए ना। मैं निष्पक्ष चर्चा नहीं होने दूंगा, वो सॉरी पक्षपाती चर्चा नहीं होने दूंगा। मैं निष्पक्ष चर्चा होगी, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हाँ, आप इनका सेंटेंस पहले बनाइए, फिर इनसे आप टास्क लीजिएगा अपना, इनसे ही बनवाइए। देखिए सर, मैं किसी का टेस्ट अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए सर, आप अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, आप इनका जो है, इन्होंने, मैं बता देता हूँ सेंटेंस क्या था, कि घोड़े ब्रैकेट में 1000 दौड़ लगाते हैं। चलिए बनाइए। अस्वाहा सहस्त्रपादाभ्याम अधावयन। दौड़ लगाते हैं तो बोलेंगे तो धावंती हो जाएगा, अगर दौड़ लगाई भूतकाल में बोलेंगे तो अधावयन। अब आप बताएं सर, इन्होंने सही बताया है गलत बताया है? देखिए सर, इन्होंने सहस्त्र शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि नहीं करना था, क्योंकि मैंने उसको ब्रैकेट में रखा था। हाँ, तो ब्रैकेट में था आपके, तो आप उसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, सहस्त्र शब्द हटा दीजिए, पादाभ्याम हो जाएगा, उसमें क्या है? मतलब 1000 जो घोड़ों के पैर हैं, वो पादाभ्याम जो है वो द्विवचन में आएगा, बहुवचन में नहीं आएगा। अरे महोदय जी, जो पैर होते हैं वो 2 ही होते हैं ना, इंसान के। ही नहीं आएगा। घोड़े के बोले, अगर घोड़े के बोलेंगे तो फिर बहुवचन कर दीजिए,
हाँ पादेभ्यः तो घोड़े के ही तो बोले थे मैंने घोड़े के ही बोले थे आपको। हाँ तो आप इन ब्रैकेट बोल रहे हैं ना। ब्रैकेट में सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग नहीं लगाना था मैंने। समझने के लिए नहीं, सुनिए, समझने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अनुवाद सबका, ट्रांसलेशन सबका कर दीजिए और समझने के लिए कर रहे हैं। पहले आप खुद तो सबका डिसाइड कर नहीं लीजिए बोला कि था,